हे फैमिली, राधे राधे। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज जो है सुबह ही मेरी थोड़ी सी लेट आँख खुली है क्योंकि एक रात पहले ना मैंने काफ़ी देर तक काम करा और मतलब कि अपनी एडिटिंग वगैरह का काम, तो मेरी नींद ना बिल्कुल नहीं खुल रही थी। तो सोचा कि चलो उठते साथ पहले चाय बना लूँ। नहीं तो थोड़े टाइम से ना मैंने एकदम चाय जो है छोड़ ही दी थी लगभग। और आज जो है ना ऐसा आलस आ रहा था कि मानो कि मैं दोबारा ही सो जाऊं, क्योंकि ना काफी देर हो चुकी थी और मेरी नींद ना 8 बजे करीबन खुली। नहीं तो डेली के डेली मैं जल्दी उठ जाती हूँ और 8 बजे तक तो मेरा आधे से ज्यादा काम निपट जाता है। तो सब्जी जो है मैं आज भिंडी की बना रही हूँ नाश्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ तो पता ही है आपको कि भिंडी कितनी है। तो सासू माँ देख रहे थे कि कितनी हमारे लिए काफी होंगी 3 जनों के लिए, क्योंकि ना भिंडी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई खाना पसंद ही नहीं करता। थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं और बाकी बच जाती है, इसलिए मैंने ज्यादा वेस्टेज नहीं करी और थोड़ी सी भिंडी निकाल ली है। भिंडी को मैंने धुल करके रख दिया है और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और लाइट ही जब तक चली गई तो फिर मैंने दूसरी लाइट जलाई, जिसमें मतलब कि इन्वर्टर का कनेक्शन है। और लाइट जो है इतना परेशान कर रही है ना, सुबह से 2-3 बार चली गई है। अब इस छोटी लाइट में कैसी वीडियो क्वालिटी आ रही होगी अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन इसी लाइट से है तो मैंने इसी से ही काम चला लिया है। तो बस अपना बेड वगैरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना आज काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे लगता है वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी लेट हो जाएगी। और जब-जब भी लेट होता है ना तब-तब क्या होता है कि मतलब कि मेरा और काम बढ़ जाता है। और जैसे ही मैंने बेड सही करा ना, ससुर जी मुझे छत पर ले आए मौसम देखने के लिए और कहने लगे कि तुम्हारे लिए एक काम है, जो कि है कद्दू के फूल तोड़ने का। और उन्होंने मुझे कहा था कि आज इसकी रेसिपी बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने पहले तो कभी नहीं खाए, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अब आप कह रहे हो तो होता है कि टेस्टी तो होगा ही, क्योंकि घर पे ही लगे हैं। मैंने आपको व्लॉग में पहले भी दिखाया था कि कद्दू के पत्तों की ये बेल देखिए कितनी ज़्यादा फैल चुकी है और बरसात में तो इतनी ज़्यादा है ना कि पूरी जगह ही फैल गई है। इसने अगल-बगल के सारे पौधों को एकदम जकड़ लिया है अपनी लेस डाल-डाल के। तो फूल तो काफ़ी सारे हैं, मतलब कि मैंने मतलब एक दिन पहले भी ससुर जी तोड़ करके ले आए थे और अभी भी काफ़ी लगे हैं, तो मैं जो है तोड़ने आ गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने मेरे को भी एक रेसिपी मिल जाएगी। और सोचा कि चलो आज इस पत्तों के ही पकोड़े बनाते हैं, मतलब कि पत्तों के फूल के, सॉरी, मतलब फूल के ही पकोड़े बनाते हैं। तो बस मैं लग गई थी इसको तोड़ने के लिए और आप हरियाली देख सकते हो। अरबी के पत्ते तो हमने इतने ज़्यादा खाए और मतलब भिंडी वगैरह ज़्यादातर चीज़ हमें छत पर से ही मिल जाती है। और ये लेमन ग्रास जिसे मैं चाय में अक्सर डालकर पीती हूँ, तो ये ना चाय का टेस्ट दुगना-तिगना कर देती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है कद्दू की बेल फैल चुकी है। पकोड़े तो आज मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाली हूँ कि कैसे बनेंगे, तो चलो फटाफट से तोड़ लेते हैं। तो मुझे ना हमेशा से पेड़ों से चीज़ें तोड़नी बहुत अच्छी लगती है। दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब कि अच्छी लगती है करनी, जैसे कि छत पे से जो भी अपनी मनचाही चीज़ है खुद अपने हाथों से तोड़ना। लेकिन मुझे ये चीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चींटियाँ रहती है फूलों के अंदर। और इस फूल में तो बहुत ही था, और मतलब कि जैसे ही आप इस पेड़ के बगल में जाओगे ना, आपके पूरी बॉडी में चींटियाँ चढ़ने लग जाएँगी। इसलिए मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था और ऊपर से पूरी रात भर ना यहाँ पर ना पानी से जो है, मतलब कि इतनी बारिश हुई कि पूरा पानी-पानी सा हो रखा है और मुझे ना थोड़ा-सा फिसलने से भी डर लग रहा था। मैंने कहा कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, क्योंकि पानी-पानी हो रहा था सब जगह पर। तो फूल जो है ना आज इसलिए मैंने फटाफट से तोड़ लिए, क्योंकि मेरे ससुर जी ने कहा था कि जैसी ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा गीले होते हैं ना, तो इन फूलों पर कीड़े आ जाते हैं और ये फूल जो है ख़राब हो जाते हैं। इसलिए फटाफट से कल रात काफ़ी देर बारिश हुई है और सोचा कि चलो आज इनको तोड़ करके निकाल लेते हैं। अगर पकोड़े आज नहीं बनेंगे तो कल बन जाएँगे। इसको धुल करके फ्रिज में रखेंगे तो ये एकदम फ्रेश के फ्रेश रहेंगे। और यही अगर पेड़ों पे से नहीं तोड़ो और बारिश ही रहे तो ना ये पूरे एकदम गल जाते हैं 2 मिनट में और बेकार हो जाते हैं। तो ये देखो पूरी कद्दू की बेल जो है कहाँ-कहाँ तक फैली हुई है और अभी भी इतने सारे इस पर जो है ना फूल लगे हुए हैं। और ये है सेम का पेड़, तो ये पेड़ ना ऐसे ही उग गया, मतलब कि इसमें कुछ बीज-वीज नहीं डाला था और पानी भी नहीं डाला है और अपने आप ये उग जाता है, क्योंकि बरसात होती है ना, अपने आप से ही इसमें फूल आ चुके हैं और थोड़े टाइम बाद इसमें सेम भी लग जाएगी। और देख सकते हो आप कितना ज़्यादा बढ़िया हरियाली है और ये फूल तो देखो कितने सारे बढ़िया-बढ़िया से हैं। और मैंने यहाँ पर 7-8 फूल जो है निकाल लिए हैं, तोड़ लिए हैं। तो आज इनके जो है एकदम चटपटे से पकोड़े बनेंगे।
तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है आप ज़रूर से देखिएगा। डेली के डेली मैं एक नई रेसिपी वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। तो बस फटाफट से मैं आकर ना इनकी चींटियों को साफ़ कर रही थी और फिर ससुर जी कहने लगे कि इसे ऐसे नहीं धोते हैं, क्योंकि मैं ना डायरेक्ट इस फूल को ना नलके के नीचे पानी चला करके साफ़ कर रही थी, क्योंकि इनके अंदर ना चींटियाँ भरी रहती है। तो ससुर जी ने बोला इसको ऐसे नहीं धोते, जब एक बर्तन में पानी भर के रखते हैं उसके बाद इस तरीके से डिप करते हुए साफ़ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐसी होती है कि जो मैंने दिल्ली में नहीं देखी, मतलब कि शायद से नहीं करी है और यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं जो मैं सीखती हूँ और डेली के डेली कुछ नया ही मुझे सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी जो है मैंने धुल करके रख ली थी और उसके बाद मैंने अपने काफ़ी सारे काम निपटा लिए हैं। तो भिंडी भी अच्छे से सूख चुकी है। तो अब फटाफट से इसे काट लेते हैं और इसे बनाने की बारी आ गई है, क्योंकि 9 बज चुके हैं और 9:30 बजे तक हम नाश्ता कर लेते हैं। तो फटाफट से मुझे ये बनाना है, उसके बाद नहाने भी जाना है, फिर मुझे आटा भी लगाना है और रोटी बनानी है। काफ़ी सारे काम हैं। भिंडी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्रेश है, इतनी फ्रेश भिंडी मतलब कि आपको बाहर मार्केट में भी नहीं मिलेगी। और हमारे यहाँ तो ये होता है कि डेली के डेली जो ससुर जी हैं वो ऊपर जाते हैं और काफ़ी सारी मतलब कि रोज़ की 1 किलो करीबन भिंडी जो है आराम से निकल जाती है और पूरे फ्रिज में भिंडी ही भिंडी हो गई है। तो हम इससे ट्राई करते हैं, कभी भिंडी मसाला, कभी स्टफ़ भिंडी, कभी कुछ, मतलब कि हम डेली के डेली भिंडी को ठिकाने लगाने के सारे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने काट कर लिया है। तो आप मुझे कहाँ से देखते हो कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर से बताना। तो वैसे तो जो है प्याज़ लहसुन नहीं डालते हैं इस टाइम पर कोई सी ऐसी चीज़ है जैसे कि रेसिपी है और मुझे डालने हैं तो मैं डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी बनाते-बनाते वापस से लाइट चली गई थी और किचन में भी छोटी लाइट से कनेक्शन है इन्वर्टर का, और चिमनी वगैरह जो है सब तो अभी बंद है क्योंकि लाइट चली गई है। और लाइट ने आज इतना ज़्यादा दुखी कर दिया है ना कि हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद जा-जाकर मुझे तंग कर रही है। पता नहीं मैं शूट भी कैसे ही कर पाऊँगी आज इस दिक्कत में। तो मैंने फटाफट से भिंडी, हरी मिर्च वगैरह डाल दी है, प्याज़ मैंने नहीं डाला है। इसको भून लेंगे और फटाफट से अपना जो है नाश्ते का काम मैं निपटा लूँगी। तो लगभग मेरी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है, तो अब फटाफट से मैं इसे मिक्स करूँगी और ढक दूँगी। और किचन में जो है सारी लाइट्स वगैरह मैं ऑफ कर दूँगी। तो मैं नमक मिर्च देख रही थी कि कैसा है, क्योंकि ना बहुत बार जो होता है मेरे से नमक कम ही पड़ जाता है या फिर मिर्ची जो है हल्की रह जाती है। और हमारे यहाँ पर तो ना चटपटा खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं टेस्ट ज़रूर से कर लेती हूँ कि एक बार कैसा है। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि आटा तो मैंने लगा लिया है, मुझे रोटियाँ बनानी हैं और सब्ज़ी जो है मैं गरम कर रही हूँ। तो ये जो भिंडी के डंठल है ना वो मैंने इसलिए नहीं फेंके क्योंकि जो सायरा है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो कुत्ता नहीं बकरी जैसी हरकतें करती है कभी-कभी तो, कि सारी सब्जियाँ उसी को ही दे दो। और फटाफट से अब मैं जो है सब्जी को थोड़ा-सा गर्म कर लूँगी और रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरी रोटियाँ भी लगभग बन ही चुकी है और मैं आवाज़ दे रही थी कि नाश्ता तैयार है, आ जाओ, क्योंकि सब लोग ना बाहर बैठे थे और बाहर स्पेशली जाना, वो भी रोटियाँ जब रोटी बना रहे हो और हाथों में आटा हो और फिर जगह-जगह हमारे गंदे हाथ लगते हैं, इसलिए मैं जाना पसंद नहीं करती और सोचती हूँ कि पहले फटाफट से बना दूँ और उसके बाद ही अच्छे से हाथ धुल करके फिर नाश्ता लगाऊँ या फिर खाना लगाऊँ। तो यही मैंने बोल सोच करके सोचा था कि चलो ठीक है, जिसने सुन लिया, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, जब मैं रोटियाँ सारी बना लूँगी उसके बाद एक साथ ही रखूँगी। तो बस ऑलमोस्ट मेरी रोटियाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि नाश्ता बन चुका है, स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, बात आती है चाय बनाने की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी सासू माँ को चाय पीनी काफ़ी पसंद है और सूखी सब्ज़ी के साथ वो चाय ज़रूर से लेते हैं, क्योंकि सूखा नहीं खाया जाता। तो मैं भी पी लेती हूँ इस बहाने। तो मैंने अपना नाश्ता निकाल लिया है, तो 2 रोटी, सब्ज़ी, चाय। तो ये जो है दोपहर की क्लिप है, तो वीडियो मैंने शूट कर लिया है और मैंने बनाया है हिमाचल की फ़ेमस रेसिपी। तो जितने भी लोग हिमाचल से हैं और या उनको ये रेसिपी का नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और खाने में ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने इसके 1-2 पीस खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए, क्योंकि सोचा था कि चलो अभी खा लूँगी ना तो फिर लंच नहीं खा पाऊँगी। खाने में काफ़ी टेस्टी है, तो सोचा कि चलो ऐसे ढक देती हूँ। प्लेट तो छोटी पड़ गई थी,
तो मैंने सोचा कि चलो इसे बोल से ढक देती हूँ, लेकिन फिर सोचा चलो बोल के अंदर रख कर ही रख देती हूँ। आहा! कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मतलब कि कुछ ना कन्फ्यूज़न रहता ही है और मैं अपने के लिए काम बढ़ाती ही बढ़ाती हूँ। और अगर मुझे ऐसा होता है ना कि एक चीज़ करने में मेरे को 1 बर्तन गंदा करना है, तो मैं उसकी जगह ना गलती से 4 बर्तन गंदे करती हूँ। अब या तो ये होता है कि मुझे बर्तन धोना पसंद है या फिर मैं खुद से ही जानबूझ के सारी ऊट-पटांग चीज़ें कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट मेरा वीडियो का काम हो चुका है, तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ क्योंकि रेसिपी मैं शूट कर चुकी हूँ और चलते हैं अब अपने आगे के कामों में। तो काम जो है अब लंच बनाने का है क्योंकि नाश्ता हो चुका है, वीडियो शूट हो चुकी है और इसकी जो है दाल की प्रिपरेशन हमने पहले ही कर ली थी, मतलब रात को ही भिगा दी थी। ये है मिक्स दाल जिसे बोलते हैं पहाड़ी दाल। तो आज जो है मैं इसी को चढ़ाऊँगी और दाल-चावल खाएँगे। तो आज के लंच में भी मैंने रोटी से छुट्टी कर दी है क्योंकि दाल-चावल ये है कि जल्दी फटाफट बन जाते हैं। वैसे तो मुझे चावल भी 2 तरीके से बनाने पड़ते हैं, तो इतना मुझे पूरा ही टाइम लग जाता है। मतलब कि मेरे जो चावल हिसाब है बनाने का या हमारे यहाँ के चावल का, उससे तो रोटी ज़्यादा जल्दी बन जाती है, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं दाल चढ़ा रही हूँ और दाल जो है जब तक पकती रहेगी, क्योंकि मोटी दाल है तो थोड़ा पकने में इसे टाइम लगेगा। वैसे तो हमने इसे भिगा दिया था गरम-गरम पानी में, तो थोड़ा-सा तेल नमक डाल कर के मैंने इसे चढ़ा दिया है। तो अभी फ़िलहाल पौने 1 हो रहा है, यानी कि 12:45। तो बस तब तक के लिए, जब तक हम 2:30 बजे तक लंच करते हैं, तब तक ये दाल अच्छी से सीटी दे देगी। तो दाल चढ़ाने के बाद मैंने कुछ अपने बर्तन निपटा लिए हैं जो कि वीडियो के थे। तो लंच से पहले ही अपने बर्तन निपटा लेना ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि लंच के बर्तन मिक्स करके फिर एक साथ धोना, तब तो बहुत ही ज़्यादा महाभारत हो जाती है। और ऐसा करता है कि चलो शाम को धोएँगे, शाम से फिर रात को धोएँगे, इसलिए मैं साथ के साथ ना बिल्कुल भी आलस नहीं करते हुए इसे फटाफट से धुलना पसंद करती हूँ। तो मेरे बर्तन लगभग धुल चुके हैं, तो मैं जो है टमाटर का पेस्ट बना चुकी हूँ और साइड बाय साइड आप चावल देख सकते हैं, ये मेरी सासू माँ के लिए मैं बना रही हूँ, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शुगर पेशेंट है, तो वो उस तरीके से चावल खाते हैं खुले, जिन्हें मैं पतीले में बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ तो इसे पसाए हुए चावल कहते हैं। तो मतलब कि जितना इसका पानी होता है तब तक रखते हैं जब तक चावल अच्छे से कुक ना हो जाए, और उसके बाद जब चावल अच्छे से कुक हो जाता है तो फिर इसका पानी को निकाल करके इसे भाप में थोड़ी देर रख के बनाया जाता है। तो उतने में ही सासू माँ ने बोला कि मैं थक गई हूँ और मुझे चाय पीना है, क्योंकि आज उन्होंने भी काफ़ी काम करा है, मतलब कि सफाई वगैरह का। तो वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम तो जो है किचन में जाता है। और आप लोग लिखते हो कि आपकी सासू माँ काम नहीं करती, वो करते हैं, लेकिन किचन में मैं ही रहती हूँ, क्योंकि किचन में मेरी वीडियो का काम है और साथ के साथ मैं सोचती हूँ कि चलो मुझे लंच वगैरह जो भी बनाना है तो मैं साथ के साथ खुद ही निपटा लेती हूँ। और मैं पूरे दिन भर कैमरा लगाकर बैठी रहती हूँ, इसलिए भी किचन में कोई नहीं आता है और कभी-कभी आ जाते हैं और मैं चुपके से उन्हें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मेरी सासू माँ बाहर का सारा काम कर लेते हैं, मतलब कि ज़्यादातर कभी मैं कभी वो, जैसे कपड़े वगैरह धुलना ज़्यादातर सासू माँ ही धुल देते हैं। और किचन का ज़्यादातर जो है, मतलब कि मेरी चॉइस ना पहले से किचन के काम की है। मैं अपने घर में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन का ही करती थी और यहाँ पर भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि अब एक तो मेरी वीडियो के चक्कर में मुझे करना होता है और वापस से और खाने के चक्कर में भी। तो यहाँ पर देखो चावल अच्छे से बन चुके हैं, तो मैंने इसका पानी ना एकदम अलग कर दिया है और थोड़ा-सा पानी रखा है बिल्कुल। अब एकदम हल्की आँच में इसे थोड़ी देर भाप में पकाएँगे और मेरा लंच एकदम रेडी है। ये है चावल और दाल भी रेडी है, दूध उबल चुका है और राइस भी बन चुके हैं।